प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर काम करती हैं और खाना बनाती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कहा जाता है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, और जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां तरक्की और समृद्धि अपने आप आती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर की महिला प्रसन्न रहती है और समय पर अपने कर्तव्यों को पूरा करती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि एक बहुत बड़ी सीख भी देती है। एक बार की बात है, एक नगर में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया से उठना तो करवट बदलने में भी उसे परेशानी होती थी। उसकी आदतें इतनी बुरी थीं कि जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए कहती, तो वह बस करवट बदलकर कुछ न सुनने का बहाना कर लेता। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम हमेशा टाल देता। एक दिन पत्नी ने उसे प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें खटिया पर लेटे रहना पसंद है तो ठीक है, पर कम से कम खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ ऐसा काम करो जिससे घर का भला हो। श्याम ने सोचा और कुछ देर बाद खुश होकर बोला, मैंने एक काम ढूंढ लिया है, अब मैं भी घर में मदद करूंगा। पत्नी को लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने झटपट सब्जी की टोकरी में चाकू रखा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। श्याम की पत्नी ने सब्जी काटने के लिए कहा, तो उसने सब्जियां उसके पास रख दी और कहा, लो, अब इन्हें काट लो, यह तो बैठे बैठे भी हो सकता है। लेकिन श्याम का ध्यान सब्जियों पर कहाँ था। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि श्याम खाट पर बैठा मक्खियां गिन रहा है। पास ही कुछ मरी हुई मक्खियां पड़ी थीं। श्याम ने गर्व से कहा, देखो, मैंने इन 7 मक्खियों को मारा है, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। पत्नी को देखकर वह और जोश में आ गया और बोला, देखा, मेरा कमाल, इतनी फुर्ती से मैंने 7 मक्खियों को मौत के घाट उतार दिया। अब देखता हूं कि पूरे दिन में कितनी मक्खियां मार सकता हूं। अब तो आलसी श्याम पर मक्खियां मारने का भूत सवार हो गया। जहां भी मक्खी दिखती, वह झट से हाथ मार देता। इस चक्कर में कई बार उसने इतनी जोर से अपनी गर्दन पर हाथ मारा कि गर्दन टेढ़ी हो गई। कभी कभी तो पत्नी की नाक पर भी हाथ पड़ जाता। उसकी धुन का आलम यह था कि उसने मक्खी मारने के जोश में घर के बर्तन तक तोड़ डाले, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान लिया कि कम से कम 1000 मक्खियां मारकर ही दम लेगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब श्याम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। उस दिन वह बांस का एक मजबूत डंडा कंधे पर रखे खुशी से उछलता कूदता पूरे शहर का चक्कर लगा रहा था। हर किसी को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हुए वह कहता जा रहा था, देखो मैंने कितनी मक्खियां मारी, ऐसा काम करने वाला मैं ही हूं। आज मैंने हजारों को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। हवा की तरह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे 1000 मारी कहने लगे। अब जब वह सड़क या गली से गुजरता, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते। उसकी बहादुरी के चर्चे पूरे राज्य में फैल गए। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर अचानक दूसरे राजा ने हमला कर दिया। उस समय राज्य के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि तुरंत राज्य भर में ऐसे किसी व्यक्ति को खोजा जाए जो सेनापति बनने लायक हो। राजा के दूत जब घूमते घूमते शहर पहुंचे, तो उन्होंने 1000 मारी का नाम सुना। वे सीधे उसके घर पहुंचे। राजा के दूतों को देखकर 1000 मारी डर के मारे कांपने लगा। वह घर के एक अंधेरे कोने में छिपकर बैठ गया। दूतों ने उसकी पत्नी से कहा, राजा ने सुना है कि तुम्हारा पति बहादुर है और वह उसे अपना सेनापति बनाना चाहते हैं। उसे तुरंत हमारे साथ भेजो। यह सुनकर पत्नी चौंक गई। वह जानती थी कि उसके पति की असलियत क्या है। फिर भी उसने सोचा, काश यह सच हो जाए। किसी तरह दूत 1000 मरी को अपने साथ राजा के दरबार ले गए। जब वह लंबा चौड़ा नौजवान राजा के सामने खड़ा हुआ, तो राजा उसे देखकर खुश हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा ही नाम 1000 मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही 1000 मारी कहते हैं। राजा ने कहा, तुम्हारी आलसी श्याम, जिसे अब 1000 मारी के नाम से जाना जाने लगा था, गर्व से बोला, जी हुजूर, मुझे ही 1000 मारी कहते हैं। राजा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी के किस्से हमने सुने हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में हमारी सेना का नेतृत्व करो।
हजारमारी तो राजा की बात सुनकर कांपने लगा, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने की आज्ञा स्वीकार कर ली। सूचना देने के लिए वह घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी सताने लगी। उसने सोचा, हजारमारी तो सेनापति बन गया, लेकिन शत्रु की सेना का सामना यह कैसे करेगा? अगर डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गया तो राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस डर से उसने एक मजबूत रस्सी ली और हजारमारी को घोड़े से बांधने लगी। हैरान होकर मारी ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी, मैं आपको घोड़े से बांध रही हूं। हजारमार ने चौंक कर फिर पूछा, पर क्यों? पत्नी ने समझाते हुए कहा, मैं आपको इसलिए बांध रही हूं ताकि लड़ाई के जोश में कहीं आप घोड़े से कूदकर पैदल ही लड़ने ना लगे। जब युद्ध खत्म हुआ और हजारमारी विजय के बाद दरबार लौटा तो लोगों ने देखा कि वह घोड़े से बंधा हुआ है। यह देखकर लोगों का उत्साह और बढ़ गया। सभी कहने लगे, अरे, ऐसा वीर सेनापति कौन होगा जो घोड़े से बंधा हुआ भी युद्ध करता है? राजा ने भी उसकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। अब हजारमारी का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। लेकिन वह जानता था कि असल बहादुरी किसकी थी। हजारमार के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब पता चला कि एक बड़ी फौज के साथ हजारमरी खुद मुकाबला करने आ रहा है, तो उनके योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्होंने सुना था कि हजारमारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का साहस टूट गया। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ हजारमारी की सेना का उत्साह आसमान छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही सेना ने शत्रु की सेना पर टूटकर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान हजारमारी अपने घोड़े के साथ बांस के घने जंगल में छिप गया, लेकिन उसकी सेना ने शत्रुओं को कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने शत्रु का डटकर सामना किया और उसे खदेड़ कर राज्य से बाहर निकाल दिया। शत्रु पर विजय पाने के बाद सैनिक जब जयकार करते हुए लौटने लगे तो हजारमारी भी जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हो गया। नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। राजा हजारमारी की वीरता से प्रसन्न होकर बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते हैं और साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। यह घोषणा सुनकर हजारमारी बहुत प्रसन्न हुआ और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगा। युद्ध में जीत के बाद राजा ने खुशी खुशी पूछा, बहादुर सेनापति हजारमरी, यह बताओ कि तुमने इतना साहसिक काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? हजारमरी ने गर्व से उत्तर दिया, हे महाराज, यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है, जिसे मैं आपको सिर्फ अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर पर ही बता सकता हूं। राजा हैरान होकर बोले, सेनापति हजारमारी, यह गुप्त बात तुम यहां क्यों नहीं बता सकते? हजारमरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो मेरी सफलता का राज है। इसे सबके सामने बताना उचित नहीं होगा। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार हूं। राजा और हजारमारी दोनों राजमहल से सेनापति के घर की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि हजारमारी की पत्नी बड़ी बेसब्र से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह अपने पति और राजा को घर पर आता देख वह तुरंत उठ खड़ी हुई। राजा का सम्मान करने के लिए उसने झटपट व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उसने राजा का बड़े आदर और सत्कार के साथ स्वागत किया। संयोग से उसने पहले ही खाना बना लिया था। उसने राजा के लिए चौकी सजा दी और बड़े प्रेम और आदर के साथ उन्हें भोजन कराया। राजा उसकी व्यवस्था और आतिथ्य देखकर बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि वास्तव में हजारमारी की सफलता का राज उसकी पत्नी में ही छिपा है। इसके बाद हजारमरी ने कहा, महाराज, अब आपने स्वयं देख लिया और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज्य क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस घर की महिला प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। और वही जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है, उस घर की तरक्की निश्चित होती है। क्योंकि राजा साहब और हम सभी जानते हैं कि अगर घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो घर के बच्चे समय पर स्कूल के लिए निकल जाएंगे।
अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है या किसी जरूरी काम पर जाना है तो वह कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाएगा। वह खाना खाकर ही निकलेगा, जिससे वह अपने काम को पूरी लगन और मन से कर सकेगा। इस तरह सुबह जल्दी खाना बनाने वाली महिला के घर में तरक्की होना तय है। इसके बाद हजारमारी ने राजा साहब को अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में बताया। कैसे उनकी पत्नी ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया और कैसे वह युद्ध में विजय हासिल कर पाए। राजा साहब ने यह सब सुनने के बाद कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी। जिस घर की महिला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे कार्य निपटा लेती है, जब राजा ने हजारमारी की पत्नी को देखा तो वह उसकी सादगी, समझदारी और समय पर काम पूरा करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने खाने का स्वाद चखा और बड़े प्रसन्न होकर बोले, ऐसे घर की तरक्की तो निश्चित है जहां की महिला इतनी कर्मठ और समझदार हो, जो घर की हर जिम्मेदारी समय पर निभाती है, वहां खुशहाली जरूर आती है। राजा ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हजारमारी की पत्नी को ढेर सारा अशर्फियां और बहुमूल्य जवाहरात देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत ने न केवल इस घर को संभाला है, बल्कि मेरे सेनापति को भी बहादुरी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे गुणवान व्यक्तियों की वजह से ही समाज और राज्य की उन्नति संभव है।